संशोधन होना चाहिए, बहुत लेट हो गया होने में, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। जब जुड़वा जुड़वा बच्चे उनके पेट में होते थे तब उन्हें लात मारकर, घूंसा मारकर गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल दिया जाता था, 3 कपड़ों में निकाल दिया जाता था, बाहर फेंक दी जाती थी और तलाक तलाक बोल दिया जाता था। बहन शेख हसीना जी कहाँ गई? उन 56 देशों में नहीं गई, सऊदी अरब नहीं गई, लेबनान, तेहरान, जद्दा, ईरान, इराक नहीं गई, कहीं नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आई? भारत में आई, इंडिया में आई। इसका मतलब क्या विश्वास था कि भारत जो कहता है वो करता है। साहब इसलिए कहते हैं कि उनके पास 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड की है, उनके पास है, इसलिए हैदराबाद तेलंगाना में उन्होंने कर रखा है कब्जे पर। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर सीमा आतंकवादी नहीं होती, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है? ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसका काट हो तो बता देना मुझे। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। वक्फ बोर्ड पे संशोधन की बात चलती है संसद में, तो कई विपक्ष के नेता हैं लगातार भ्रम फैलाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन होंगे तो मुसलमानों की ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ AP सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होगा तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी? क्या BJP मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं ना, बीजेपी मुस्लिम विरोधी अगर पार्टी होती तो इस देश में 13 साल पहले वक्फ बोर्ड के पास 51,000 संपत्तियां थीं, 51,000। आज 13 साल बाद, अभी जिसमें 10 साल मोदी जी के हैं, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख प्रॉपर्टियां हो गई, 9 लाख। तो इन 10 सालों में बढ़ी हैं। इसका मतलब थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी हैं, इतनी अधिक भारी तादाद में बढ़ी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ तीसरी बार सत्तारूढ़ हुई है केंद्र में, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ होती तो 370 और 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में, श्रीनगर में, कश्मीर में, डल झील में शिकारा चलाकर, हाउस बोट चलाकर कश्मीर को फिर से पर्यटन स्थल में प्रथम लाने के विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भारत सरकार कर रही है, वो मुसलमानों के हित में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमने 370 धारा 370 सुप्रीम कोर्ट से हमने जो ट्रिपल तलाक का केस है वो केस लड़ा। ट्रिपल तलाक क्वैश कराया गया। वो किसके लिए कराया गया? हिंदू महिलाओं के लिए नहीं, सिख, जैन, पारसी, ईसाई महिलाओं के नहीं। ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों, मुस्लिम बेटियों, मुस्लिम बच्चियों के लिए, जो प्रेगनेंसी की हालत में जब जुड़वा जुड़वा बच्चे उनके पेट में होते थे तब उन्हें लात मारकर, घूंसा मारकर गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल दिया जाता था, 3 कपड़ों में निकाल दिया जाता था, बाहर फेंक दी जाती थी और तलाक तलाक बोल दिया जाता था। तो ये जो घटना की है, आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा BJP मुस्लिम हित की पार्टी है, मगर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि ये हिंदू मुस्लिम का ऐसे बिल लेके आती है, चाहे वो नेम प्लेट का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, ऐसे कानून लेके आती है जो मुस्लिम के खिलाफ होते हैं। उसमें कहा जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है BJP। असदुद्दीन ओवैसी का सीधे बयान। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की कामना, न्याय की भावना, न्याय की विचारधारा के साथ चलती थी, चल रही है और आगे भी चलेगी। इसीलिए दुनिया के जितने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब, सऊदी अरब, जद्दा, ईरान, इराक, लेबनान, तेहरान, इतने बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, जो अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान होता है, उस सम्मान को देने का काम नरेंद्र मोदी को दिया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों को दिया। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को दिया। इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता को दिया। इस देश के सम्मान में दिया। तो ये सम्मान दिया है, उन देशों ने ही दिया है। जब अभी 56 देश हैं मुस्लिम, इस्लामिक देश हैं दुनिया में 56। जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े, जो वहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री बहन शेख हसीना जी कहाँ गई? उन 56 देशों में नहीं गई, सऊदी अरब नहीं गई, लेबनान, तेहरान, जद्दा, ईरान, इराक नहीं गई, कहीं नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आई? भारत में आई, इंडिया में आई। इसका मतलब
क्या विश्वास था कि भारत जो कहता है वो करता है और उसको दिखाता है और करवाता भी है। अखिलेश यादव का बयान आता है, कहा जाता है कि अगर जो मंदिर है उसमें अगर कोई मुस्लिम आएगा तो उसमें हिंदू लोगों को दिक्कत होगी, अगर वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड में भी हिंदू रहेंगे, 2 महिलाएं भी रहेंगी और सम्मान भी रहेगा, आदर भी रहेगा, सब कुछ होगा और ये होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने संसद में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया, किसको दिया? ये इसलिए दिया। सीमा भारत में आई किस लिए? इसी बात को तो देख के आई, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ उसके बच्चों का भविष्य है, उसका भविष्य है। अब कम से कम ये रास्ता तो खुला है, सीमा भी कभी संसद पहुँच सकती है, सीमा भी कभी उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा में पहुँच सकती है संसद बन के। 30% आरक्षण महिलाओं को मिला है तो इसको भी मिला है, इसके भी अधिकारों को मिला है। अच्छा, सवाल यह है, लगातार जिस तरह से वक्फ बोर्ड पर संशोधन की बात लगातार चलती है तो उसमें चाहे विपक्ष के कितने भी नेता हों वो लगातार यही कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी पार्टी। ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ साहब, इसलिए कहते हैं कि उनके पास 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड की है, उनके पास है, इसलिए हैदराबाद तेलंगाना में उन्होंने कर रखा है कब्जे पूरा। अच्छा, सवाल यह है, क्या सर वक्फ बोर्ड के बारे में वकीलों को पढ़ाया जाता है क्या? वकील तो वो चीज़ है ना, मीडिया का जानता है कि मीडिया के चैनल में ड्राई डे कब होता है, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट करता है ना तो डॉक्टरों के बारे में जानता है, जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट पढ़ता है तो गर्भवती महिला के बारे में जानता है, जब बच्चे के चाइल्ड केयर की बात करता है तो बच्चे के बारे में जानता है, जब ईडी के केस लड़ता है तो नेताओं की अकूत संपत्ति के बारे में जानता है, जीएसटी के केस लड़ता है तो व्यापारियों के बारे में जानता है। वकील तो देश ही की है, हर जगह उसकी जरूरत पड़ती है। बोर्ड का टर्मिनल कोड अलग है ना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है आपसे। तभी तो बोर्ड ही तो है ना, हम सारे बोर्डों में जाते हैं और सारे बोर्डों का दिमाग रखते हैं, सारे बोर्डों की अकल रखते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम ही वकील होगा और जो फैसला करेंगे। बाबा वकील होगा ना, वकील होगा ना, मुस्लिम है तो हमारे भाई है ना, दुश्मन है क्या? तो लगातार बीजेपी फिर ये कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मैंने मान लिया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं और तुम्हें भी मानना पड़ेगा, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, इसका कोई जवाब दे दे। अच्छा, तो मतलब ये जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मतलब आप मान लेते हैं? नहीं, हम क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे? हमारे यहाँ तो मुस्लिम कितने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में कितने मुस्लिम नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कितने ऐसे हैं, सब कुछ है, उसमें क्या बात है। अच्छा, आपने कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मगर आतंकवादी ही मुसलमान होता है, तो आप हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, इसका जवाब दे देना सोच के। आपके साथ भी सीमा बैठी हुई है, ये भी पहले कभी मुस्लिम थी। हाँ, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रहा हूँ? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर सीमा आतंकवादी नहीं होती, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है, ऐसी बातें कर रहा हूँ। इसका काट हो तो बता देना मुझे, मेरे पास। क्या लगता है वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, बहुत लेट हो गया होने में, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। क्या इस पे कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, इन्होंने सबने खेल वोट बैंक की सियासत, वो वोट बैंक की सियासत करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2013 में जो कानून लाया गया, किस लिए लाया गया था, क्या संशोधन हुए थे, आप मुझे वो मनमोहन सिंह जी के समय से सुधार हो रहा है इसमें, और अब सुधार ग्राउंड जीरो पे उतर रहे हैं, वो दिखेंगे सबको। क्या कहेंगे सर, बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है बहुत निंदनीय है, मगर वहीं कांग्रेस के नेताओं के कई बयान आ जाते हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश में तानाशाही चल रही थी, जो युवा थे उन्होंने आरक्षण मांगा, सेना के जो आरक्षण देने की बात थी, मगर उसके बाद उन्होंने उसका विरोध किया, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके बच्चों को आरक्षण देने की बात थी। फिर उसके बाद जब युवाओं ने प्रदर्शन किया तो वहाँ की सरकार गिर गई, तानाशाही चल रही थी, विपक्ष के नेताओं को अंदर डाला जा रहा था। वही तानाशाही क्या भारत के अंदर चल रही है क्या? नहीं, भारत में कोई तानाशाही नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है, भारत कानून से चलता है, भारत नियम से चलता है, भारत अदालत से चलता है, भारत पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में चलता है, भारत सरकार में कोई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। मगर लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से शेख हसीना भारत के अंदर आई हैं, एक दिन जो यहाँ की जनता है वो पीएम आवास में जाएगी और नरेंद्र मोदी कहाँ भागेंगे? ये सब भड़काने वाली बातें हैं। हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायुसेना, CISF, BSF, RPF,
रैपिड एक्शन फोर्स, सबके ऊपर एक सवालिया निशान ये लोग खड़ा कर रहे हैं, जो कि इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, इसलिए ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं। भारत की सेना राष्ट्रहित सर्वोपरि मानती है और भारत की जनता जानती है कि हमारे देश की सरकार ने कितना अच्छा क्या क्या काम किया है और पूरा काम कर रही है। उन्होंने पहले भी कई ऐसे बयान दिए हैं। उनका ये भी कहना है कि देश के अंदर डिक्टेटरशिप और तानाशाही ऐसी बढ़ गई है कि मुसलमानों के हक छीने जाते हैं, और वहाँ पे भी ऐसा ही तानाशाही चल रही थी जो वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। नहीं, सलमान खुर्शीद साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं, उनकी बेगम साहिबा बहुत अच्छी सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें भी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति को संभालने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें राजनीति को संभालने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। भारत का बांग्लादेश के प्रति सदैव रवैया अच्छा रहा है, बड़े भाई और पिता की भूमिका में रहा है, लेकिन ये जो दिन दिख रहा है ये बहुत दुखद है। बहुत, यहाँ तो रोहिंग्याओं को स्वीकार कर लिया, यहाँ तो रोहिंग्या इतने उत्पात मचाते हैं, फिर भी उनके लिए ऐसा नहीं सोचते यहाँ के लोग। लेकिन बांग्लादेश को अर्थव्यवस्था दी, मकान दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दी, बिल्डिंग दिए, इंजीनियर दिए, कंस्ट्रक्शन दी, मल्टीनेशनल कंपनी दी, 8 लाख छात्र गए जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूत करने में लगे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।